Good morning, class 12th. Beta, now from today we are going to start Business Studies Part B, second book. First chapter of this second book is Financial Management. I think you all know what is the meaning of finance. Finance means related terms, monetary related terms. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में, चाहे छोटी सी बिजनेस हो, छोटा सा फर्म हो आपका, चाहे बड़ा फर्म हो, इन एवरी फर्म व्हाट वी नीड फाइनेंस. हर फर्म में क्या चाहिए बेटा? फाइनेंस. क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना पैसों के आप सोच नहीं सकते स्टार्ट करना. बिना पैसों के कोई बिजनेस हमारा स्टार्ट नहीं होता है. ठीक, तो उसके लिए हमारे पास फाइनेंस होना मस्ट है. ठीक है, तो अब बिजनेस में एक डिपार्टमेंट है, या एक आप कह सकते हो कि वन ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसका काम ही फाइनेंस, पैसा अरेंज करना होता है कि पैसा कहाँ से अरेंज होगा, और अरेंज होने के बाद उस पैसे को कहाँ हम कैसे खर्च करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो रिटर्न है वो अच्छा मिल सके. फिर जब रिटर्न आ रहा है तो उस रिटर्न को कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट ऑल थिंग्स मैनेज बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो यही हमारा मीनिंग भी है. व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मीनिंग इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू प्लानिंग करना एंड कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंपनी. प्लानिंग में क्या है कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड कंट्रोल मीन्स कि जो पैसा हम अरेंज कर रहे हैं उसमें हम कहीं कोई एक्स्ट्रा वेस्टेज ना करें या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना करें. कहीं हम ऐसा ना हो कि पैसा दिख रहा है तो उसे कहीं भी खर्च कर दो. नो, देयर इज़ अ कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंपनी. इट इज़ डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. और क्यों हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी कंपनी का टारगेट है, उसको हम अचीव कर सके. क्या टारगेट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेटा? हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टारगेट ये होता है कि पैसा वो इस तरीके से अरेंज करे और इस तरीके से इन्वेस्ट करे, इस तरीके से इन्वेस्ट करे कि तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी भी फर्म का जो मैनेजमेंट होता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, इसमें कहा ना कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करता है वो काम. तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव होता है उसका कि जब वो पैसा अरेंज करके कहीं इन्वेस्ट करे तो उस इन्वेस्टमेंट से जो जिन्होंने पैसा लगाया है उनका प्रॉफिट या उनको जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले. अगर शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा हमने अर्न करा है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा मिलना चाहिए, उनकी शेयर वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए. ठीक है ना? तो हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव वो यही होता है कि जब भी वो पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करे तो उसका रिटर्न उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले, सो दैट जिनके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करवाया गया है उनको रिटर्न अच्छा मिले. फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ये भी हमारा वन ऑफ द वर्क या ऑब्जेक्टिव कह सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी जहाँ जहाँ से पैसा अरेंज हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास दो ही सोर्सेज हैं जहाँ से वो पैसा अरेंज करता है. एक है बोरोड फंड और एक है हमारा ऑनर्स फंड. तो जितना पैसा जिस रिसोर्सेज से वो अरेंज कर सकता है उसको अरेंज करे. ठीक है, फिर उनका जो यूज़ है, ऐसा नहीं कि पैसा अगर ज़्यादा आ गया तो उसको कहीं भी वेस्ट कर दिया, कहीं भी यूज़ कर लिया. नो, जब पैसा उसके पास अरेंज हो जाता है तो उस पैसे को उसे इस तरीके से यूज़ करना है, यानी इस वे में यूज़ करना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, यानी जिस एम या जिस पर्पज़ से उसने पैसा कलेक्ट करा है वो उस एम, उस पर्पज़ को कंप्लीट कर सके. फाइन. फिर नेक्स्ट आता है बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वही जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक दैट कंसंट्रेट्स इट्स फोकस ऑन इंक्रीजिंग द नेट वर्थ और शेयर होल्डर कैपिटल गेन्स ऑफ अ कंपनी और फर्म. दिस अप्रोच contrast with the more traditional methods of management that seeks out increased profit above all the other pursuits. Those who pursue this technique also seek out profits, but they concern themselves with cash flow, earning per share of holders, and the social value of any financial incentives as well. Means क्या है इसका कि जो कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उस
इस तरह उसका मतलब उसका मेन जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो चाहता है कि हम ऐसी टेक्निक यूज़ करें या ऐसा मेथड यूज़ करें कि जिस मेथड को यूज़ करके हम जब पैसा इन्वेस्ट करें तो कंपनी की जो नेट वैल्यू पहले से ज़्यादा है। मान लो मैंने लेट सपोज कंपनी स्टार्ट करी है 10 करोड़ से, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 10 करोड़ की ही रहेगी, तो फ़ायदा क्या हुआ, उस कंपनी की वैल्यू 10 से बढ़कर 12 हो गई या 15 हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमने पैसे को इस तरीके से यूज़ करा, इस तरीके से इन्वेस्ट करा कि नेट वर्थ वैल्यू इंक्रीज, या हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाया है उनको कैपिटल गेन, उनको उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस अप्रोच कॉन्ट्रास्ट विद द मोर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये बहुत ही पुराना मेथड है कि हर कोई या हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही चाहता है कि हम प्रॉफिट से कुछ बढ़कर कमाएं, बट दे कंसम, और लेकिन वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन और अर्निंग पर शेयर होल्डर्स, यानी जो शेयर होल्डर्स को हर पर शेयर पर अर्निंग्स होती हैं वो भी उनकी अच्छी से अच्छी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बेटा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब पैसा इन्वेस्ट करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो ये भी होता है कि जब वो पैसा अरेंज करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, आफ्टर दैट व्हेन दे अरेंज द फंड्स, तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ कैपिटल बजटिंग, मीन्स कि पैसे को कहाँ और कितना इन्वेस्ट करा जाए। 2 जगह फर्म पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो इसमें उसी के बारे में डिस्कस करा गया है। Capital budgeting, which is also called investment appraisal, is the planning process used to determine which of an organization's long-term investments, such as new machinery, replacement of machinery, new plants, new products, and research development projects are worth pursuing. It is to budget for major capital investment or expenditures. Fine. कैपिटल बजटिंग हमारा क्या एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहाँ इन्वेस्ट करें, नई मशीन्स लेकर आएँ या पुरानी मशीनों से नई मशीन को रिप्लेसमेंट कर दें, या नया प्लांट शुरू करें, या कुछ नया प्रोडक्ट बनाएं मार्केट के अंदर, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना है। तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या फ़र्क है? The financial management has come along with by shifting its focus from traditional approach of modern approach. अब हमारा जो मैनेजमेंट है फाइनेंशियल में पुरानी सोच से निकलकर नई अप्रोच की तरफ आ गया है। कैसे? मॉडर्न अप्रोच क्या फोकस करता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करना, हमें अपनी कंपनी का वेल्थ इंक्रीज करनी है, और उसके लिए दिस गिव्स अ लॉन्गर टर्म हॉरिजन फॉर असेसमेंट मेकिंग वे ऑफ सुटेबल परफॉर्मेंस बाय द बिजनेस। इसके लिए वो काफ़ी लंबे समय तक काम भी करते हैं ताकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बेटर से बेटर परफॉर्मेंस शो कर सके और कंपनी का जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो सके। फाइन। फिर कैपिटल बजटिंग इज रिक्वायर्ड managerial tool. One duty of financial management is to choose investment and satisfactory cash flow and returns. मतलब कैपिटल बजट में कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। वो क्या कि हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो जहाँ पैसा इन्वेस्ट करे वहाँ से उसको सेटिस्फैक्ट्री कैश फ्लो, मतलब टाइम टू टाइम उसका कैश मिलता रहना चाहिए, और जो रिटर्न आए वो रिटर्न भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। Therefore, a financial manager must be able to decide whether an investment is worth undertaking, to be able to choose intelligently between 2 or more alternatives. To do this, a sound procedure to evaluate, compare and select project is needed. This procedure is called capital budgeting. Means कि जब पैसा इन्वेस्ट करता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसको कैश फ्लो पोजीशन भी चेक करना है, रिटर्न भी चेक करना है, और ये भी देखना है कि जहाँ वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ वो डिसीजन ले रहा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्या पैसा 1 या 2 जगह और इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम जो ताकि प्रोसीजर उसके पास मतलब ऑप्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि बस एक जगह देखा और वहीं कर दिया। ऑप्शन मतलब कई जगह देखो, कई जगह ऑब्जर्व करो, कंपेयर करो, जहाँ आपको रिटर्न अच्छा मिले वहाँ आप क्या करो, पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो दैट इज़ द कैपिटल बजटिंग। कहीं भी सिलेक्ट नहीं करना, कहीं भी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं बहुत सारे, उनमें से जो प्रोजेक्ट आपको बेस्टफुल लगता है वहीं पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो उसी प्रोसेस को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। फाइन, थैंक यू बेटा।